अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 4, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। हमारी हिंदी की कापी में चौथे इकाई है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में देश के लिए, हमारे लिए क्या क्या किया है उस बारे में हमें बताया गया है। तो चलो सबसे पहले हम इकाई यानी कि पाठ की शुरुआत करने से पहले थोड़ा लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय। इस इकाई के लेखक का नाम है श्री शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, यानी कि श्री शंकर दयाल शर्मा की आरंभिक यानी शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए, एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए एक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, यानी कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया है उस बारे में बताया गया है। अपने कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। ये था हमारा विषय प्रवेश, हमारा लेखक परिचय। अब हम विषय प्रवेश देखेंगे। विषय प्रवेश। लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना, यानी कि शास्त्री जी ने अपने जीवन काल दरमियान क्या क्या कार्य किए। इस पाठ में लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का सुंदर विश्लेषण किया है, यानी कि हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया गया है। विषय प्रवेश के बाद पहले हम कुछ नए शब्द देखते हैं। नए शब्द। कर्मयोगी, प्रधानमंत्री, सफलता, लकीरों, समर्पित, उपेक्षित, निष्काम, प्रतिरूप, राजनीतिक, सामाजिक, दायित्वों, समन्वय, सिद्धांत, निहित, श्रम और अभिव्यक्त। यह सभी शब्द आपको हिंदी की कापी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। नए शब्द के बाद अब हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ। दायित्व यानी जिम्मेदारी, निष्काम यानी बिना फल की अपेक्षा, अनासक्त, समर्पण यानी सौंपना, अर्पित
होना, समन्वय यानी संयोग, निहित यानी भीतर रहा हुआ, अंतर्गत, आस्था यानी श्रद्धा, विश्वास, विरासत यानी उत्तराधिकारी, वारसो, वारसो शब्द गुजराती का शब्द है। आह्वान यानी ललकार, चुनौती, उन्मूल यानी जड़ मूल से नष्ट करना, दक्षता यानी निपुणता, तरजीह यानी प्राधान्य, अग्रिमता, प्रदत्त यानी दिया हुआ, निर्वाचित यानी चुना हुआ, दीक्षांत समारोह यानी विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। यह हमारे शब्दार्थ भी यहीं पे पूर्ण होते हैं। यहाँ पे हमने जो भी शब्दार्थ देखे वह सभी शब्दार्थ आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार। अब हम पाठ की समझूती देखेंगे। इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जिसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, यानी बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। क्योंकि जब अगर हम उनका पूरा जीवन देखें तो पूरा जीवन कर्म यानी काम काम और काम से ही भरा पड़ा है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा है। शास्त्री जी एक छोटे से सामान्य परिवार से थे, फिर भी सामान्य परिवार से उठकर वह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और छोटे परिवार से उठकर प्रधानमंत्री कैसे बने, अगर हमें वो जानना है तो हमें उनके जीवन के प्रवृत्तियों में, जीवन के काम में झांकना होगा, जिससे पता चलेगा कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिससे पता चलता है कि वह हमारे इस प्रधानमंत्री पद के लिए कितने योग्य थे। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठते थे, यानी कि वो कभी अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करते थे और अचानक कभी सफलता प्राप्त हो जाती है, यानी कि वह कभी भाग्य पर भरोसा नहीं करते थे, भाग्य के भरोसे बैठना पसंद करते नहीं थे, बल्कि वे इन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी कभी भी लकीरों पर और भाग्य पर भरोसा न करके मेहनत करने में मानते थे कि जो इंसान मेहनत करता है और मेहनत अपनी शक्ति से वह धीरे धीरे अपना रास्ता आगे ही आगे बनाता है और अपने काम में, अपने जीवन में सफल होता है। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, यानी शास्त्री जी काम को ही ईश्वर मानते थे और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा के संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यानी कि वह काम ऐसे करते थे कि अगर काम का उन्हें सफल फल मिलेगा, उसका अच्छा फल मिलेगा, उस फल की आशा किए बिना वह काम करते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, यानी जब भी उन्हें उनके काम के लिए फल की प्राप्ति के अवसर मिला, मौका मिला, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी, यानी उस ओर उन्होंने आशा की नहीं और उस चीज़ के लिए उन्होंने कभी भी आगे देखा नहीं। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था, यानी उनका पूरा जीवन किसी भी आशा के बिना काम करते जाने के अनुरूप प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त
है, यानी कि उन्हें सिर्फ कर्मयोगी कहने के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना उपयुक्त है, यानी सही है। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण जीवन तथा चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। देखिए, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, यानी उद्देश्य यानी हमें जो काम करना है उसके प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, यानी हमें वो जो उद्देश्य चाहिए उस उद्देश्य के लिए जी तोड़ मेहनत करना, तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, यानी कि हमें जो काम करना है हमें पूरा उसमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण जीवन तथा चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, यदि आप उनमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यानी कि अगर हमें कोई काम करना है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या अन्य क्षेत्र का हो या हमारा निजी कार्य हो, उसके लिए हमें अपने दायित्वों और हमारे समर्पण तथा शक्ति और कर्म के प्रति पूरे समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। यानी कि शास्त्री जी की सफलता उनका महत्वपूर्ण चिंतन है और उसके प्रति उनकी लगाव है। मैं मानता हूँ कि व्यक्ति को समाज के लिए, विकास के रहस्य के लिए हमेशा अपनी शक्ति के हिसाब से कर्म के सिद्धांतों में निहित यानी संपूर्ण होना चाहिए। आगे, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। यानी कि शास्त्री जी के जीवन में संपूर्ण जीवन श्रम यानी मेहनत, सेवा और सादगी, समर्पण के अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही उन सभी भावों का एहसास होता था कि वह कितने मेहनती, सेवा, सादगी में मानते थे। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे एक मात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वह जो सोचते थे वही करते थे, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्धि राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजकीय विरासत यानी कि वह जहाँ से अटके थे वहाँ से उसे आगे बढ़ाना और आगे संभालना वह बहुत ही कठिन काम था, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कर दिखाया। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। यानी कि लोगों के विश्वास पर वह खरे उतरे और उन्होंने योग्य तरह से कार्य किया। धन्यवाद। आज हमने यहाँ पे जो भी देखा है उसके अलावा के नए शब्द और शब्दार्थ आपको 3 बार सुंदर स्वच्छ अक्षर में हिंदी की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।